Hello, welcome back to my channel English Saitya. In this video, we are going to start Marigold book for class textbook in English class 4th. So today we will start it unit number 5th. Don't be afraid of dark. तो इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम 5th यूनिट को करने जा रहे हैं. ओके, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क और हेलन केलर. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोम को कर लेते हैं. सो इट्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. अंधेरे से ना डरे डरे मतलब जो राइटर है वो कह रहा है कि अंधेरे से डरो मत, क्योंकि अंधेरे से डरो मत क्योंकि वो क्या है, छोटा सा है, लिटिल वन है, मतलब बिल्कुल छोटा सा है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. तो दिन दिन जब दिन हो जाए तो तब क्या है, पृथ्वी क्या है, बिल्कुल मतलब आराम करना चाहती है, रेस्ट करना चाहती है. जो दी अर्थ इज मस्ट रेस्ट, क्योंकि धरती को भी क्या है, आराम चाहिए. जैसे हम लोग दिन में हम लोग काम करते हैं, रात को क्या है, हम भी सोना चाहते हैं. तो वैसे जो अर्थ है वो भी क्या है, आराम करना चाहती है. व्हेन द डे इज डन, जब क्या है, दिन खत्म हो जाता है, तो जब तो पृथ्वी भी क्या है, आराम करना चाहती है उस समय. द सन मस्ट बी हार्श. तो जो सूरज है वो क्या है, थोड़ा हार्श हो सकता है, कठोर हो सकता है, मतलब क्योंकि जब सूरज की तपती हुई गर्मी में जाते तो हमें क्या है, गर्मी लगती है. और हम कुछ भी काम करते तो पूरा पसीने पसीने से हो जाते. तो जो राइटर वो कह रहे हैं कि जो सन है वो क्या हार्श हो सकता है, मतलब कठोर होना होना चाहिए. मतलब जो सूरज है वो क्या है, कठोर है, कठोर होना चाहिए. लेकिन बट मून लाइट नेवर. लेकिन जो चांद होता है वो क्या है, कभी भी हार्श नहीं होता है, वो बिल्कुल क्या है, हमें शीतलता प्रदान करता है, मतलब बहुत ही अच्छा फील करवाता है. तो जो राइटर वो कहना चाह रहा है कि मतलब डार्क होना जरूर, मतलब जो रात है वो क्या है, अच्छा है, अच्छी है, क्योंकि उस समय क्या है, हमें आराम की नींद मिलती है, हम बिल्कुल आराम से सो जाते हैं रात को. और सब कुछ भूल के, सारे काम वगैरह सब कुछ, सारी टेंशन भूल जाते हैं. और रात को क्या है, मून भी होता है, जो क्या है, हमें बिल्कुल रिलैक्स फील करवाता है. जब हम मून को देखते हैं रात, अंधेरी रात में, जो लाइट और स्टार्स होते हैं वो क्या है, हमें बहुत अच्छा फील करवाते हैं. दिस सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. तो राइटर क्या कर रहा है, जो सन है वो थोड़ा हार्श भी हो सकता है, लेकिन मून लाइट नेवर. And those stars will be shining forever and ever. और वे तारे जो सदा चमकते रहेंगे, मतलब हमेशा, जो आसमान में तारे वो क्या हमेशा चमकते रहेंगे. Be friends with the night and there is nothing to fear. तो जो राइटर है वो कह रही है कि रात से क्या है, दोस्ती करो, क्योंकि वहां पर क्या है, कुछ भी, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, मतलब डरने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पर. देयर इज नथिंग टू फेयर, मतलब वहां पे डरने की कोई बात ही नहीं है. मतलब रात क्या है, बस सूरज सूरज नहीं रहता है रात को, और स्टार्स मून सब आसमान में चमकते रहते हैं. तो क्या है, रात से हमें क्या है, अंधेरे से हमें डरना नहीं चाहिए. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड फार एंड नियर. अब बस अपने सुझाव को क्या है, मतलब जब आपको रात को डर लगे तो क्या है, आप अपने दोस्तों के बारे में सोचो, मतलब दूर के दोस्तों तक को जानो, मतलब तक के जानो, मतलब सबके बारे में अपने मन में विचार करो. जब भी आपके मन में थोड़ा डर आए, मतलब डार्क को देख के अगर आपको डर लगता है, by day, it does seem that our travels won't cease. दिन में ऐसा लगता है कि हमारी क्या है, हमारी खत्म नहीं हुई है, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं दिन में, पूरे टाइम कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ करना होता है, खत्म ही नहीं होते हैं. बट एट नाइट, लेकिन रात में ऐसा नहीं होता है. लेट एट नाइट, देर रात में, दी वर्ल्ड इज एट पीस. जो पूरा वर्ल्ड होता है वो क्या है, बिल्कुल शांति शांति के साथ क्या है, सो जाता है, मतलब बिल्कुल आराम देता है. तो जो डार्क होता है, रस्किन बॉन्ड कहना यहाँ पे बच्चों से कह रहे हैं कि रात को क्या है, हमें अंधेरे से हमें डरना नहीं चाहिए. अंधेरे में कुछ डर नहीं है, मतलब अंधेरा क्या है, अच्छा है, शांति वाला पीस लाता है अंधेरा हमारी हमारी लाइफ में. मतलब अंधेरे में हमें अच्छा फील होता है. तो न्यू वर्ड्स क्या क्या थे इसके, अफ्रेड, अफ्रेड और डार्क, रेस्ट. अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डरना. डार्क मीन्स क्या होता है, अंधेरा. रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम करना. हार्श मीन्स क्या होता है, कठोर. फॉर एवर, हमेशा के लिए. ट्रबल्स, ट्रबल्स मतलब मतलब प्रॉब्लम्स आना. सीज मतलब एक जगह, बिल्कुल एक, मतलब एक जगह
रहना, मतलब बिल्कुल स्टॉप कर देना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द पोम अबाउट? तो पोम किसके बारे में है? पोम में क्या राइटर ने क्या डिस्क्राइब किया? द पोम इज ऑल अबाउट चिल्ड्रंस ओवरकमिंग द फियर ऑफ डार्कनेस इन राइट। तो जो पोम में राइटर है वो कविता में क्या है, अंधेरे के डर और उस पर मतलब काबू पाने के लिए बताते हैं, मतलब कि अंधेरे में कुछ भी डरने जैसा नहीं है। व्हाट हैपन व्हेन द डे इज ओवर? जब दिन खत्म खत्म होने पर क्या होता है? जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होता है? When the day is over, darkness slowly appears, which is called the night. The moon and stars it start shining in the sky. तो जब दिन ढल जाता है तो रात में क्या है, चांद और तारे चमकने लग जाते हैं। What does the earth do when the day is over? दिन खत्म होने पर पृथ्वी क्या करती है? The earth task rest. दिन खत्म होने पर पृथ्वी रेस्ट करती है। What does the poet want us to do at night? हम कवि हमसे रात में क्या करवाने की चाहता है? जो पोम में क्या करवाने के लिए कहा है? The poet want to us to think about our friends and relatives to be friendly with them. तो रात में क्या है, वो कवि चाहता है कि हम रात रात में दोस्त बने, मतलब जब भी हमें डर लगे तो हम अपने दोस्त को याद करें और उनके बारे में सोचें। तो हमें क्या है, फ्रेंडली बनने के लिए पोइट कह रहा है। आर दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स? तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोम। आपको आंसर लगाना है। ओके, द पोएट टेल्स अस द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। तो बच्ची कभी बच्चे को अंधेरे होने पर डरने के लिए कहता है? नो, इट्स फॉल्स। द पोएट सेज दैट स्टार विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। कभी कहते हैं कि तारे हमेशा रात में चमकते रहेंगे। तो इट्स ट्रू। तो यहाँ पे बी का आंसर क्या है? ट्रू। और ए का आंसर क्या था? फॉल्स। ओके, और सी का द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ अपरेड आफ्टर इट इज डार्क। तो इट्स ट्रू। कभी बच्चे से अंधेरा होने के बाद दोस्तों के बारे में सोचने के लिए कहता है ना पोम में। ओके, तो ये क्या है? ट्रू है। तो सी का ट्रू। वर्ल्ड बिल्डिंग, तो आपको क्या है, टू वर्ड्स को मिला के एक वर्ड्स बनाना है। ओके, जैसे मून लाइट, ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट है गुड नाइट, डे। आपको क्या है, प्लस को हटा देना है और उन दोनों को क्या है, एक वर्ड्स बनाना है। देखो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मून लाइट, ब्रेकफास्ट, गुड नाइट, डे ब्रेक एंड वाटरफॉल एंड रेनबो। ओके, बस प्लस को हटा देना है और इसको बार बार आपको प्रोनाउंस भी करना है। ओके, फाइंड अ वर्ड इन द पोम विच इज द अपोजिट ऑफ। तो आपको क्या है, पोम में इनके अपोजिट वर्ड्स को लिखना है जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे वॉर, वॉर मीन्स क्या होता है? वॉर मीन्स क्या होता है? युद्ध। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पीस। एनिमीज, एनिमीज क्या होता है? दुश्मन। तो आपको इसमें स्पेलिंग भी याद करते जाओ, ENEMIES, एनिमीज। एनिमीज मीन्स क्या होता है? दुश्मन। नेक्स्ट है जेंटल, GENTLE, जेंटल। जेंटल मीन्स क्या होता है? कोमल होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल हार्श। मैं आपको पोम में भी दिखाया था ना, हार्श मतलब सन क्या हार्श हो सकता है, लेकिन जो नाइट होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल अच्छी होती है, बहुत शांत होती है, पीसफुल होती है। नेक्स्ट ये है लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है? रोशनी। तो रोशनी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डार्क, DARK, डार्क। और नाइट मीन्स क्या होता है? अंधेरा, NIGST, नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है? डे। स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स क्या होता है? किसी चीज को शुरू करना। और सीज मीन्स क्या होता है? रोकना, स्टॉप करना। ओके, सीज की स्पेलिंग क्या आती है? CEASE, सीज। नेक्स्ट है लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोम डोंट और वॉन्ट। तो आपको क्या है, इन शब्दों को देखना है जिसमें जैसे एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। यहाँ पे क्या है? डू नॉट और वुडंट। तो यहाँ पे क्या है? देखो, विल नॉट होगा ये। ओके, तो जो एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे डू नॉट, तो ये इसको कैसे लिखते हैं हम? अगर मैं शॉर्टकट में लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। ओके, और फुल फॉर्म इसकी ये है, डू नॉट वुडंट। तो इसका क्या हो जाएगा? विल नॉट। नेक्स्ट है नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको क्या है, इन सबकी फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे यहाँ पे क्या होगा जाएगा, मैंने आपको समझाया था, डिड। जो ये एपोस्ट्रोफी लगाएगा बस यहाँ पे ओ का यूज करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? डिड नॉट। शुड, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी की जगह क्या आपको ये ओ का यूज करना है, तो क्या हो जाएगी? शुड नॉट, वुड नॉट,
could not, must not. ओके, तो नेक्स्ट इसके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ से आंसर कर सकते हो. ओके, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड वाई? तो क्या आप अंधेरे से डरते हैं और क्यों? इसका रीजन क्या है? यस, तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ. यस, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क बिकॉज आई कांट सी एनीथिंग इन द डार्कनेस एंड आई मे फॉल डाउन. तो डार्कनेस में डरने का कारण क्या हो सकता है? क्यों हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो हमें लगता है हमें चोट लग सकती है, हम किसी चीज़ से हर्ट हो सकते हैं, तो इस कारण से हम डरते हैं रात में. ओके, जब लाइट आ जाती है तो हमें सब कुछ अच्छा सा दिखाई देता है. वट डू यू डू व्हेन इट इज डार्क? अंधेरा होने पर आप क्या करते हैं? When it is dark, I simply go to bed and sleep. तो अंधेरा होने पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बिस्तर पे जाओ और सो जाओ. क्वेश्चन नंबर 3. हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? टेल योर पार्टनर अबाउट इट. तो आपका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है. तो वंस आई गॉट अ वेरी फ्राइटेंड वंस व्हेन आई was alone at home. I could hear dog crying एंड आउटसाइड माई होम विच स्कैर्ड मी. तो हो सकता है अगर डॉग वगैरह क्राई कर रहे हो तो आपको क्या है, डर लगे. तो ये सब चीज़ें आप अपने ऑन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो जो जो आपके साथ हुआ हो. से अलाउड, वट इज द वर्ड दैट स्टार्ट विद टी, राइम विथ सीज एंड मीन्स टू प्लेफुल मेक फन ऑफ. आंसर क्या हो जाएगा इसका? टीज. ओके, चिढ़ाना, मतलब वो कौन चिढ़ाना होगा ना इसका? टीज. नेक्स्ट है, अगर टी से देखो, सीज और टीज दोनों की साउंड एक हो रही है ना लास्ट में. आपको राइमिंग वर्ड्स पता है ना जिसमें लास्ट में क्या है, एक जैसी साउंड है, जैसे सीज ज, टीज ज, ज की साउंड लास्ट में आ रही है. ओके, जैसे यहाँ पर क्या है, टीयर रॉ, यहाँ पे क्या है, रॉ है. तो सी से क्या हो जाएगा? क्लियर. तो रॉ और रॉ, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स मैच हो रहे हैं. ओके, जो लास्ट की जो वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग या मात्रा बिल्कुल मैच होनी चाहिए साउंड में. ओके, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच? तो ये क्या है? नेक्स्ट है, ओके, द टिप ऑफ द टंग टच्ड द टिथ राइज. ओके, नेक्स्ट है, मेक द caught sound. I came down and caught it KKK and caught again KKK. Did you hear the K sound at the end? Words book. Okay, repeat. Book, book, look, neck, duck, check, sack, clock. All these words start with the same sound. तो क्या है ये? बुक, लुक, ये सारी चीजें क्या है? सेम साउंड है इसमें. ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड. कंगारू, सर्टेन, किंग. तो इसके स्टार्टिंग वर्ड्स क्या है? सबके के है. ओके, देखो, कंगारू, कर्टेन, किंग, के, काइंड और किटन. नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट? तो इसका आंसर क्या होगा? इफ देयर इज नो सनलाइट देयर वुड बी complete darkness and plant will wither darkness and without sunlight. तो क्या है, कुछ भी प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमें भी खाना नहीं मिलेगा अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. हमें फल फ्रूट्स सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? प्लांट्स से ही तो मिलती है. तो विदाउट सन क्या है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को. ओके, कैसे सर्वाइव करेंगे? डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडिया इन योर नोटबुक. आंसर क्या है, आपको ग्रुप में डिस्कस करना है और अपने आइडिया को क्या है, आपको अपने आप लिखना है. ओके, लेट्स राइट द रेड टी कप आर फिल्ड विद पर्टिकुलर वर्ड्स. फिल इन द येलो टी कप विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल. जैसे टू, टू, वन, 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 डियर, डियर, सन, सन. ओके, देखो मीनिंग सबके अलग अलग है लेकिन क्या है, साउंड बिल्कुल एक जैसी है. ओके, जैसे टू मीन्स क्या होता है? भी होता है. और टू मीन्स क्या होता है? दो. और वन मीन्स क्या होता है? एक. और वन मीन्स क्या होता है? जीतना. और यहाँ पे क्या है? डियर मीन्स क्या होता है? प्रिय. और इस डियर मीन्स क्या होता है? हिरन होता है. सन मीन्स क्या होता है? बेटा. और सन मीन्स इस SUN मीन्स क्या होता है? सूरज. ओके, तो हमें इसको कंप्लीट करना है इसमें. ओके, जैसे दिस सन वॉज
दिस सन वॉज टू डिफिकल्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली टू स्टूडेंट कुड डू इट। तो जो सम थे वो क्या था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन टू डिफिकल्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, सिर्फ दो ही बच्चे क्या है उसको सॉल्व कर पाए थे, मतलब अपने क्लास में मतलब सिर्फ दो बच्चे ही उसको हल कर सकते थे। तो यहाँ पे सब यही बेस्ट बैच है। सबसे पहले क्या है, TOO टू, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ओनली टू, टू स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TWO टू। देयर वॉज ओनली, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर वॉज ओनली मतलब ओनली वन। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, वो एन ई वन, वाई हु वॉन द प्राइज, वॉन प्राइज के लिए कौन सा यूज करेंगे, WON। तो यहाँ पे क्या है, WNON का यूज हुआ है, जैसे मैंने आंसर में भी आपके लिए दे दिया है पहले। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है, वन और वॉन। ओके, नेक्स्ट है द गोल्डन डियर। तो पहले क्या आ जाएगा, डियर। ओके, जो प्रिय, वॉज वेरी डियर टू हिम। तो बेस्ट था उसके लिए, मतलब हिरन। ओके, दी, क्योंकि जो सुनहरा जो प्रिय उसके लिए क्या है, बहुत ही मतलब प्रिय हिरन था उसका वो। रामू सन लव्ड टू प्ले इन द सन। तो जो रामू सन था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा यहाँ पर, सन, क्योंकि रामू उसका बेटा है, और उसे क्या था, लव, बहुत ही ज्यादा खेलना पसंद था सूरज की रोशनी में। ओके, नेक्स्ट है लेट्स लिसन, रिलैक्स योर फीट एंड लेग एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। एंड नेक्स्ट है लिसन करना है आपको, लिसन टू द साउंड अराउंड यू एंड टेल योर पार्टनर सॉफ्टली what you heard and asked what did you hear. Let your partner talk about the copy those sound answer। आंसर क्या है, आपको ये खुद से करना है जो आपने सुनी होगी साउंड अपने आसपास। ओके, रीड द फॉलोइंग phrases aloud, divide them into loud and softer sound, clapping hand, a warm moving, simplifying, flying feet, and of bird blooming, of butterfly flying, of feather dropping, an ant walking, a car moving, the wind blowing, shush of whisper, tiptoe और leaf falling। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको साउंड साउंड के हिसाब से इसको करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हेलन केलर। तो अभी ये क्या है, इससे पहले हमने किसको कंप्लीट किया, पोम को कंप्लीट किया, अब हम चैप्टर को देखेंगे। ओके, चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया गया है, हेलन किलर, इट वॉज द समर ऑफ 1880। तो ये मतलब गर्मी, हेलन किलर ये क्या है, ये 1880 की गर्मी थी इस समय, मतलब जब की बात हो रही है। अ हेल्थी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा। तो मतलब एक अल्बामा में क्या है, एक छोटे से शहर में क्या है, एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ है। हर पेरेंट्स वॉज लव्ड हर डेयरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। तो जो उसके माता पिता थे उससे बहुत प्यार करते थे, उसका नाम उन्होंने हेलन केलर रखा। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। तो एक दिन उनकी बेटी बीमार हो जाती है, मतलब और दिन ब दिन उसका बुखार क्या है, मतलब फीवर क्या है, बिल्कुल स्टेड हाई, मतलब और ज़्यादा बढ़ता जाता है, बढ़ता गया। Everyone in the family tried to help her to get better। परिवार की हर किसी ने उसे बेहतर बनाने के लिए में क्या है, मदद की, मतलब वो ठीक हो जाए, हेलन केलर मतलब उसका बुखार ठीक हो जाए। बट ऑल दे कुडंट से वॉज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। तो मगर क्या है, अब हम मतलब सब लोगों ने, लेकिन क्या है, केवल वो इतना ही कह सकते थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब उस बच्चे के बारे में, क्योंकि उसका बुखार क्या है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उन लोगों को लग रहा था कि शायद क्या है, अब ये जीवित भी ना रहे, मतलब जो हेलन कीलर थी, मतलब उन्हें ये लगता था कि मतलब इतना ज़्यादा हाई बुखार है जो बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या फील हो रहा था कि अब क्या है, ये शायद जीवित भी ना रह पाए। बट हेलन किलर लिव्ड, लेकिन जो हेलन किलर होती है वो जीवित रहती है, मतलब वो बच जाती है, वो जीवित रही वो। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन क्या, बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। सम थिंग्स इज वेरी रॉन्ग
मतलब उसकी माँ मतलब कुछ बहुत गड़बड़ है। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब उसकी मतलब जो हाव भाव थे मतलब वो सब चीज़ें क्या चेंज हो चुकी थी, तो उसकी माँ को फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट दे व्हाट वाज रॉन्ग। तो कुछ मतलब आखिरकार उन्हें पता चला कि क्या गलत हुआ है मतलब उसके साथ। ही चाइल्ड कुडंट बी सी एंड हेयर। तो बच्ची क्या अब देख नहीं सकती थी और ना ही बोल सकती थी, क्योंकि उसे इतना हाई बुखार हो गया होगा, मतलब जिसकी वजह से क्या उसकी सुनने की और देखने की क्षमता जा चुकी थी। एट लास्ट दे फाउंड द रॉन्ग द चाइल्ड कुड नॉट सी एंड हेयर। तो जैसा हमने अभी समझा कि जो चाइल्ड थी उसे क्या है अपनी देखने की और बोलने की क्षमता क्या है खो चुकी थी, नहीं सुन सकती थी। द बेबी ग्रेव इनटू अ लिटिल गर्ल। बच्ची बड़ी होकर के एक छोटी लड़की बन गई। जो बच्ची क्या है बड़ी होकर के एक बिल्कुल छोटी लड़की बन गई। एंड हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके माता पिता उसके लिए मतलब बहुत दुखी थे, मतलब उन्हें बहुत दुख महसूस हो रहा था, मतलब बहुत खेद बरकत कर रहे थे मतलब इसके लिए कि मतलब ये क्या हो गया। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर। हेलन अक्सर रोती रोती रहती थी और अपनी माँ को क्या उससे लिपट जाती थी, मतलब अपनी माँ को पकड़ के हमेशा रोती रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। उसके पिता कहते थे कि मतलब बच्ची जो मांग रही है उसे वो मतलब वो दे दो, मतलब जो वो चाहती है उसके फादर। एंड थो हेलन कुडंट हेयर और सी। हालांकि हेलन क्या सुन और या देख नहीं सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो क्या है एक मतलब ब्राइट लिटिल गर्ल मतलब बहुत ही मतलब एक तारे की तरह मतलब उज्जवल था उसका भविष्य, मतलब बहुत ब्राइट गर्ल थी वो। एंड सम पीपल थॉट हेलन कुडंट लर्न एनीथिंग। कुछ लोगों उसके मतलब कुछ लोगों को लगता था कि जो हेलन है वो क्या है कुछ नहीं सीख सकती है, मतलब कुछ नहीं सीख सकती है, मतलब आगे फ्यूचर उसका क्या है बिल्कुल मतलब फ्यूचर में वो क्या करेगी। तो सब लोग आस पड़ोस के लोग यही सोचते। हर मदर डिडंट एग्री, लेकिन उसकी मम्मी क्या है मतलब उनसे सहमत नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि हेलन इज अ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत ही होशियार है। शी सेड एंड एडेड, वो मतलब उसने कहा और आगे कहा दी प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। मतलब समस्या ये है कि हम उस तक कैसे पहुंचे, मतलब क्योंकि हेलन क्या है हेलन मतलब स्मार्ट गर्ल है, बस हमें क्या है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना है, मतलब हम कैसे। और प्रॉब्लम ये है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे। एंड शी इज लुक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, उसने अपने अंदर ही बंद है, मतलब वो सब चीजें मतलब उसके अंदर ही बंद है। हेलन क्या है हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन मतलब जंगली जंगली होने लगी, मतलब बिल्कुल मतलब क्योंकि वो क्या ना सुन पा रही थी ना देख पा रही थी, तो उसका बिहेवियर पूरा जंगली जैसे मतलब होना। मतलब देखो जैसे एक जानवर होता है वो कुछ ना बोल सकता है ना हमारी भाषा समझ सकता है, तो वैसे ही हेलन के साथ हो रहा था कि ना ही वो हमारी भाषा सुन सकती थी ना ही हमें देख सकती थी। तो उसे समझाने का कोई तरीका उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसे किस तरीके से समझाएं। तो मतलब यहाँ पे इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, मतलब कि वो क्या है जंगली हो रही थी, मतलब बिल्कुल जैसे जंगली लोग हो जाते हैं बिल्कुल वैसी हो रही थी जैसे जानवर हो जाते हैं। शी वुड नॉट लेट एनी वन एनी एनी वन कॉम हर हेयर्स। मतलब वो मतलब वो किसी को भी अपने बालों में कंघी नहीं करने देती थी। और हर क्लॉथ्स उसके कपड़े वर ऑलवेज डर्टी, मतलब उसके जो कपड़े होते थे वो हमेशा क्या गंदे रहते थे, मतलब क्योंकि वो साफ नहीं करने देती थी। शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो हमेशा गुस्से में रहती थी बिल्कुल, क्योंकि उसे हमेशा गुस्सा आया रहता था, कोई उसकी बात को नहीं समझ पाता होगा, ना ही वो किसी को देख पाती थी। And sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी कभी तो वो फर्श पे लेट जाती थी और अपने पैरों पर लात मारती रहती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, मिस सुलीवान। तो उसके माता पिता ने सोचा कि उसके लिए एक शिक्षक ढूंढना चाहिए। मिस सुलीवान अ यंग टीचर एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी दी वर्ड्स। तो जो मिस सुलीवान होती है वो एक यंग टीचर्स होती है, वो क्या है मदद करने के लिए एग्री हो जाती है, मतलब उनकी बेटी के लिए। एंड हेलन और डॉल स्पेल, और वो क्या है मतलब मदद करने के लिए मतलब एग्री हो जाती है। तो वो क्या है एच एल हेलन को क्या है दुनिया देखने देखने और सीखने की सिखाने के लिए, मतलब तो वो क्या है मिस सुलीवन हेलन को क्या है एक गुड़िया दी, मतलब डॉल DOLL, मतलब स्पेल किया मतलब उसने उसको
गुड़िया दी उसे, उसके सामने वो स्पेलिंग बोली, टॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलेंस हैंड, और उसने क्या है हेलन के हाथ की उंगलियों में डालकर शब्द की जो लेटर थे उनको लिखा हैंड में जाके। शी मेड द लेटर विच स्पेशल हैंड साइंस, और उसने क्या है वो विशेष हाथ के चिन्ह बनाए जो हेलन मतलब, एंड हेलन कॉपीड हर टीचर्स स्पेल्ड डॉल। तो जो हेलन थी उसने क्या है उसने हेलन के शिक्षक जो उसकी टीचर थी उसने डॉल की जो लेटर लिखे थे उसकी क्या उसने प्रैक्टिस की। हेलन कॉपीड की उसने, मतलब उसको समझने की कोशिश करी, मतलब उसको, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रही है जो उसकी टीचर थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान, जो हेलन थी उसको क्या है मिस सुलिवान पसंद थी, एंड शी वाज स्टिक बट काइंड। वो थोड़ी उसकी टीचर थोड़ी स्टिक थी, हर टीचर को स्टिक तो टीचर को रहना ही चाहिए तभी बच्चा सीख पाता है। तो ऐसी क्या है जो हेलन की टीचर है वो थोड़ी स्टिक थी, लेकिन कैसी थी, दयालु थी, काइंड थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन, उसने हेलन के लिए समझाने के लिए क्या है बहुत सारे वर्ड बनाए, मतलब दिन रात क्या है उसके हाथ पर बहुत सारे शब्द लिखे उसने। हर हैंड उसके हैंड पर डे एंड नाइट, मतलब दिन रात, मतलब वो क्या है पूरी प्रैक्टिस करती रही, उसके हाथ में लिखने की ट्राई करती रही, टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि क्या है जो मतलब जो हेलन हो, मतलब हेलन को समझाने के लिए दिन रात उसके हाथ में क्या बहुत सारे शब्द लिखे उसने। एक दिन, वन डे, मतलब एक दिन, हर टीचर्स मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उसके शिक्षक ने हेलन को बहुत सारे पानी में अपने मतलब उसका हाथ डाल दिया। फिर उसने देन शी स्पेल्ट वाटर, सडनली हेलन अंडरस्टूड द वाटर मीट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, एंड शी अंडरस्टूड द वर्ड्स। तो उसने क्या है जैसे वाटर लिखा अचानक से हेलन को समझ में आया, तो वाटर शब्द का मतलब ये कुछ गीला है, मतलब उसका हाथ पर मतलब दौड़ दौड़ रहा है, जैसे उन शब्दों को वो समझ पाई, मतलब अंडरस्टूड कर पाई उन शब्दों को। Were the most important things in the world, word would tell her everything is wanted to know। तो उस दिन क्या है उसे, मतलब उस दिन उसे दुनिया में क्या है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मतलब उसे उस दिन ये चीजें समझ में आई कि शब्द क्या है उसे सब कुछ बता देंगे जो वो जानना चाहती है, मतलब क्योंकि उसको क्या है बीमारी की वजह से वो मतलब देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती, तो इसकी वजह से क्या है उसे वर्ड्स का महत्व ही नहीं समझ में आ रहा था कि वर्ड्स का महत्व क्या होता है। जैसे हम लोग बोल पाते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है। जो लोग बोल नहीं पाते, जो लोग सुन नहीं पाते, उनसे जाके पूछो, मतलब क्या इम्पोर्टेंस होती है बोलना, सुनना, देखना, मतलब हम आँखों से सब कुछ देख सकते हैं, जो देख नहीं सकते सोचो उनके लिए मतलब पूरा डार्क रहता होगा, मतलब पूरी दुनिया बिल्कुल मतलब कैसी कलरलेस रहती होगी पूरी दुनिया, उनके लिए कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है कि कलर कैसा है। तो ये सब चीज़ें क्या है उसे उस दिन समझ में आती है कि वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है जब वो पहला वर्ड्स बोलती है वाटर। ओके, इसमें न्यू वर्ड्स क्या क्या थे, डेयरली, इलनेस, एग्रीड और इम्पोर्टेंस। इलनेस मतलब बीमारी, एग्रीड मतलब कि सहमत होना, इम्पोर्टेंस मतलब उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी महत्व क्या है उसका। ओके, जैसे उसे क्या है वर्ड्स का महत्व समझ में आता है। ओके, क्वेश्चन आंसर है समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कुछ गड़बड़ है। सेड हेलेंस मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन, क्योंकि हेलन की माँ ने कहा कि हेलन के साथ क्या गलत था, मतलब उन्हें पहले क्या समझ में नहीं आ रहा था, जब उसको बुखार हो जाता है तो उसकी क्या बोलने की और सुनने की क्षमता चली जाती है। ओके, हेलन कुड नॉट हेयर एंड सी व्हेन शी वाज बोर्न, मतलब अपनी बीमारी और बुखार के कारण, नॉट लाइक दिस आंसर। आंसर क्या होता है जब उसको बीमार हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है वो देख नहीं पाती है, मतलब बुखार की वजह से उसकी क्या है बोलने की और सुनने की क्षमता चली जाती है। ओके, ऑल्दो हेलन कुडंट हेयर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी, आंसर क्या होगा, हेलन वाज अ स्मार्ट एंड ब्राइट गर्ल, मतलब वो देख नहीं पाती थी और सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी क्या थी वो बहुत ही होशियार बच्ची थी। हु एग्री टू हेल्प हेलन, तो हेलन की हेल्प करने के लिए कौन सहमत होता है, मिस सुलीवान, जो मिस सुलीवान होती है वो क्या हेलन की टीचर बनने के लिए क्या एग्री होती है, हेल्प करती है और उसे क्या सिखा भी देती है, मतलब
हेलन टू लर्न टू सी दी वर्ल्ड, मतलब वर्ड को लर्न करवा देती है, जिससे क्या है वो अपने वर्ड्स को बोल सकती है, सबके सामने अपनी बात को रख सकती है, अपने बात को समझा सकती है और दूसरों की बात को भी क्या समझ सकती है। हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन? तो मिस सुलिवन ने हेलन की मदद कैसे की थी? तो मिस सुलिवन थॉट हेलन मैनी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ हैंड साइंस। तो क्या है वो अपने उसके हाथ पे क्या है स्पेलिंग को लिखी, उसने बहुत सारी स्पेलिंग हमेशा दिन रात लिखती रहती थी उसके हाथ में, जैसे डॉल वाटर, मतलब जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्या है उसको बार बार दिन रात प्रैक्टिस करके उसके हाथ में लिखती रहती थी, तभी उसे क्या है हेल्प मदद भी मिली उसमें, तभी उस वर्ड्स को समझ भी पाई, वर्ड्स की इंपॉर्टेंस को, और बाद में क्या है वो पूरी दुनिया में मतलब वो फेमस हो गई थी। ये एक्चुअल मतलब ये क्या है रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, आप इस हेलन हेलन केलर के बारे में क्या आप पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, अगर आप चाहो, what did Helen learn when the teacher put her hand into the running water? तो क्या होता है जब हेलन की टीचर जब उसे रनिंग वाटर में उसके हाथ को रखती है, तो हेलन लर्न द वाटर, शी अंडरस्टूड द वाटर मीन समथिंग वेट रनिंग ओवर द हैंड, तब उसे क्या समझ में आ जाता है कि ये क्या है वाटर है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड? तो हेलन को मतलब लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या समझ में आई? दी हेलन finally understood the word were the most important things in the would word would tell her everything she wanted to know। तो क्या है मतलब आखिरकार उसे ये समझ में आ गया था दुनिया में क्या है शब्द सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो शब्दों के माध्यम से क्या है सब कुछ जान सकती है। ओके, लेट्स टॉक यूजिंग साइन लैंग्वेज, मेक और दिस लेटर विद योर हैंड, जैसे CHEK, आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी में क्या है सारे साइन लेटर बने हुए हैं, तो आपको भी इसके बारे में मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कभी भी हो सकता है आपको ऐसा मौका मिले किसी के साथ ऐसे बात करने का, तो क्या है आपको आना चाहिए। ओके, आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इसको, आपको क्या है ये साइन लैंग्वेज यूज करनी है। ओके, बाय योर हैंड। ओके, तो ये क्या है आपको खुद करना है, स्पेल दिस वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस, तो आपको क्या है इसको क्या है साइंस अपने मतलब साइन की हेल्प से करना है, ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी है। हाउ डू पीपल्स हु कैन नॉट सी रीड? तो ब्लाइंड पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल साइन लैंग्वेज, तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो क्या है स्पेशल साइन लैंग्वेज होती है उनके लिए, उसके क्या ब्रेल लिपि कहा जाता है, तो उसकी सहायता से क्या है वो सीखते हैं। ओके, उसे क्या कहा जाता है ब्रेल लिपि कहा जाता है। व्हाट इज द स्क्रिप्ट चिल्ड्रन कैन नॉट सी? चिल्ड्रन स्क्रिप्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन नॉट सी कॉल्ड अ ब्रेली स्क्रिप्ट, तो क्या कहा जाता है उन्हें ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है उन्हें, वो क्या है बिल्कुल डॉट डॉट से बने रहते हैं, 6 डॉट होते हैं शायद या 8 डॉट होते हैं, तो उसके हिसाब से क्या वर्ड्स बने रहते हैं, तो वो जिधर को डॉट जाते हैं वो अपने फिंगर से क्या है महसूस कर सकते हैं कि ये डॉट कैसे बना है, तो उससे क्या है वो पढ़ना सीख जाते हैं। ओके, उन्हें भी हमारी तरह पढ़ना आ जाता है जो जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, इस ब्रेल स्क्रिप्ट की सहायता से। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी? We can help blind children by holding their hand, playing indoor game with them so they can learn some things from it। तो आपको क्या है ब्लाइंड पीपल्स की मतलब जो नहीं कर सकते कुछ चीज़ें उनकी क्या है हेल्प करने की हमेशा इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, ये नहीं कि उन्हें नहीं दिखाई देना तो उन्हें उन्हें दिखाई नहीं देता या किसी को सुनाई नहीं देता तो उन्हें इग्नोर करना है, कोई बोल नहीं पाता है सही से उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उनके साथ क्या है आपको काइंडली बिहेवियर रखना है आपका। ओके, match the following two part sentence given under the column A or B, or add but join two parts and write the complete sentence। तो अब आपको क्या है बट से ज्वाइन करना है। ओके, जैसे हम सीधा आंसर में जाते हैं, हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हेयर एंड सी। नेक्स्ट है शी कुड नॉट सी और हेयर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो देख नहीं सकती थी मतलब ना ही सुन सकती थी, लेकिन क्या है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है इंटेलिजेंट थी। पीपल थॉट दैट शी कुडंट लर्न एनीथिंग बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न, मतलब लोग क्या सोचते थे कि मैं क्या है वो कुछ नहीं सीख सकती, लेकिन उसकी माँ क्या सोचती थी वो सीख सकती है। Helen copied the word, but she did not understand what she was doing। वह हेलन ने क्या है शब्दों की नकल की, लेकिन क्या है वो समझ नहीं आया जब उसकी टीचर ने फर्स्ट टाइम उसे क्या है डॉल दी थी, तो उसके है उसको रिपीट करती है उसकी नकल करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी फर्स्ट टाइम। मिस सुलिवान वॉज स्टिक बट शी वॉज काइंड एंड टू हेलन, जो मिस सुलिवान थी वो सख्त थी, लेकिन क्या हेलन के प्रति कैसी थी वो दयालु थी। ओके, और एक टीचर को ऐसे ही होना चाहिए। ओके, टीम टाइम।
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े क्या है, हमेशा डर्टी हो जाते थे, क्योंकि वो क्या है, मतलब किसी की सुन नहीं पाती थी उस समय, ना ही उसे कोई वर्ड समझ में आता था, ना कोई उसे साइन समझ में आता, तो वो अपने कपड़ों को गंदा कर लेती थी, लेट जाती थी। शी वॉज ऑफन एंग्री, मतलब हमेशा क्या है वो, मतलब अक्सर क्या है वो नाराज रहती थी। मतलब हर कोई मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो ही जाएगा अगर कोई आगे वाला उसे नहीं समझ रहा है, मतलब उसके वो ना ही वो अपनी बात समझा पा रही है, तो इससे ऑब्वियसली मतलब ये सब चीज़ें नेचुरली हो जाता है। ओके, तो वैसे ही क्या है, उसके साथ हो रहा था, हेलेन किलर के साथ। ओके, समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, समटाइम्स क्या वो फ्लोर पे लेट भी जाती थी। हर पेरेंट्स नेवर स्कॉल्ड हर, और जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या है उसे कभी नहीं डांटते थे। ओके, आस्क योरसेल्फ फॉलोइंग द क्वेश्चन, पुट ट्रिक marks under the right column. Okay, how often do you obey your parents? Yes. Visit your grandparents? Yes. कब कब कर जाते हो? ऑलवेज, मतलब आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर हम कभी कभी जाते हैं, क्योंकि हमेशा तो हम यहाँ पर जहाँ पर हमारा स्कूल है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ पर रहते हो। ओके, नेक्स्ट है फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर। ये भी शायद से होता होगा जहाँ पर भी दो भाई बहन रहते होंगे। ओके, नेक्स्ट है हेल्प अदर्स। ऑलवेज हमें क्या है, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ओके, थ्रो वेस्ट इन दी डस्टबिन। तो आपको जो वेस्ट होता है उसे क्या है, डस्टबिन में डालना चाहिए, मतलब इधर उधर कहीं भी रास्ते में या कमरे में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, जो डस्टबिन बना रहता है वहां पर थ्रो करना चाहिए आपको। ओके, स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम। तो हमेशा ये भी क्या है, ऑलवेज होना चाहिए, ये सब चीजें क्या है हमारी डेली रूटीन में हमारी आदत में शामिल होना चाहिए, कि जब भी हम घर से बाहर निकलें, तो हमें रूम से बाहर निकले तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या लाइट वेस्ट होती है। ओके, लिव द टैप ऑन वाइल द ब्रशिंग योर टीथ। और जब आप मतलब ब्रश करोगे तो क्या आपको टैप खुला छोड़ना चाहिए पानी का नल, तो इससे क्या है सारा वाटर वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा क्या है टैप को बंद कर देना चाहिए। जब आप वो टिप टिथ ब्रश कर रहे हो तो उस समय क्या है टैप को बंद कर दो, जब आप ब्रश कंप्लीटली हो जाए तब जाके आपको टैप को खोलना चाहिए, वरना क्या है पूरा पानी बहता रहेगा जब तक आप ब्रश करते रहोगे। टीयर बैग्स फ्रॉम योर नोटबुक। ओह नो, आपको बुक को नहीं फाड़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कभी नहीं फाड़ना चाहिए। ओके, इसका भी नेवर हो जाएगा। नाउ योर फ्रेंड विल आस्क यू दी सेम क्वेश्चन, सो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके,